नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की तीसरी क्लास तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे शब्दों से संबंधित। पहले हमने पढ़ी अल्फ़ाबेटिक मतलब ABCD, फिर काउंटिंग, और अब हम शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित के अंदर अपने को हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, साइंस का भी और GK भी। तो देखिए, सबसे पहले आता है रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान का जिस तरह संबंध किससे है? रुधिर विज्ञान का संबंध रक्त से है। रुधिर विज्ञान का संबंध किससे है? रक्त से। वही सादृश्यता आपको किस में बतानी है? वही आपको ये बताना है कि शैवाल विज्ञान। तो शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? शैवालों से। शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? शैवालों से संबंधित है भाई। शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? शैवाल। जिस तरह मुद्रा टकसाल में बनती है। मुद्रा कहाँ बनती है आपकी? टकसाल। जहाँ मुद्रा को गढ़ा जाता है उस जगह का नाम टकसाल है, जहाँ तैयार की जाती है। तो ईंट कहाँ पे बनती है? तो ईंट भट्टी के अंदर तैयार होती है भाई। ईंट कहाँ पे तैयार होती है? भट्टी में। उसी तरीके से आपके पास लंबाई आप किस में मापते हो? मीटर में। लंबाई मापने का मापक क्या आपके पास? मीटर है। तो विद्युत शक्ति किस में मापी जाती है? वाट में। विद्युत शक्ति किस में मापोगे आप? वाट में। विद्युत शक्ति मापने के यंत्र का नाम वाट है। औषधि किससे संबंधित है? रोगी से। औषधि रोगी से संबंधित है, मतलब औषधि से रोगी ठीक होता है। तो उसी तरह शिक्षा किससे संबंधित है? शिक्षा छात्र से संबंधित है। तो इस तरह ये सादृश्यता होती है भाई, मतलब समानता। जो औषधि और रोगी में समानता है, वही समानता किस में है? शिक्षा और छात्र में। जर्मनी का शहर है, जैसे जर्मनी की मुद्रा है। क्या है जर्मनी की मुद्रा? मार्क। जर्मनी की मुद्रा मार्क है मानो। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि मोरस्को की क्या होगी? जर्मनी की मुद्रा क्या है आपकी? मार्क। तो आप बताइए मोरस्को की मुद्रा क्या होगी? तो मोरस्को की मुद्रा दिरहम। मोरस्को की मुद्रा क्या है? दिरहम। इसी तरह मान लो अमेरिका का क्या है? डॉलर है। अमेरिका में डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। कनाडा में भी क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा क्या है? डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी डॉलर। अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। इस तरह कोई भी रिलेशन पूछ सकता है। भारत की मुद्रा रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया, बांग्लादेश की मुद्रा टका। तो इस तरह आपको मुद्रा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या आपकी? टका। तो इस तरह ये आपस में मुद्रा का रिलेशन भी आ सकता है। अब हम बीमारी की बात करते हैं, किस अंग से संबंधित है? उसी तरह दूसरी बीमारी का नाम दे के उसका अंग पूछ लेगा। जिस तरह अपने को दे दिया मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद किससे संबंधित है? मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद आँख से संबंधित है। तो पायरिया किससे संबंधित है? मोतियाबिंद आँख से है। इसी तरह देख के आपसे पूछ लेगा दांत की बीमारी बताओ, या पहले बीमारी दे देगा। बीमारी दे दी पायरिया। तो पायरिया बीमारी किससे संबंधित है? दांत से। पायरिया का आंसर क्या आ जाएगा? दांत आ जाएगा। इसी तरीके से आगे अपने को दे रखा आँख। पहले आँख दे दी और अब दे दिया निकट दृष्टि दोष। तो अब आपको पता है कि ये दोष का नाम आ गया, निकट दृष्टि दोष। तो उल्टा भी दे सकता है, निकट दृष्टि दोष। उल्टा कोई भी अंग दे दे, जैसे फेफड़ा दे दिया। फेफड़ा दे के पूछ लिया बताओ भाई इसकी बीमारी बताओ, तो इसकी बीमारी निमोनिया आ गई। फेफड़ा की बीमारी क्या आ गई? निमोनिया। इसी तरह आँख की निकट दृष्टि दोष है, फेफड़ा की निमोनिया। दांत दे देता तो क्या आ जाती है? पायरिया। थर्मामीटर क्या काम आता है? थर्मामीटर तापमान मापने के काम आता है। उसी तरह कोई ना कोई और मात्रक होगा। जिस तरह अपने को मात्रक दे दिया ओपिसोमीटर। अब ओपिसोमीटर आपने पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, तो ओपिसोमीटर का पता होना चाहिए क्या होता है। ओपिसोमीटर होता है जो अपना मानचित्र होता है, उसके अंदर जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी मापने का मापक है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेखाओं से संबंधित है ये। रेखाएं मापने का है भाई, मानचित्र के ऊपर जो रेखाएं होती है उनको मापने का जो उपकरण है वो है ओपिसोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे आम, आम क्या चीज़ है, फल है, तो ये भी पता होना चाहिए। और इसी तरह आलू क्या है आपके पास, आलू, तो आलू क्या है, तना है, आलू क्या है, तना। अब आम दे के भारत पूछ लिया, आम दे के भारत, तो मतलब आम भारत का कौन सा फल है, राष्ट्रीय फल है। उसी तरह न्यूजीलैंड दे दिया या कीवी दे दिया, कीवी किसका है, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड। दोबारा आम दे देता तो आम पाकिस्तान का भी है। इसी तरह वो खेल का भी पूछ लेता है, जिस तरह अपने मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, इनका राष्ट्रीय खेल है। और इसी तरह हॉकी पूछ ले तो हॉकी भारत का भी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी किसका है, भारत का भी है, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। कौन सा खेल है, हॉकी। तो इस तरह से आपको खेलों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह राष्ट्रीय प्रतीक पूछ ले, जैसे गोल्डन रोड, गोल्डन रोड कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, अमेरिका का। गोल्डन रोड कहाँ का है, अमेरिका। इटली का बताओ क्या होगा, तो अमेरिका का मान लो गोल्डन रोड दिया हुआ आ गया, अमेरिका क्या दिया हुआ आ गया आपको, गोल्डन रोड। गोल्डन रोड मतलब है सुनहरी छड़ी, हिंदी में क्या लिखा हुआ आएगा, सुनहरी छड़ी। सुनहरी छड़ी कहाँ का है, तो अमेरिका का। और इसी तरह आपसे पूछ लिया चिल्ली का, तो चिल्ली का है वो है सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली। इसी तरह मान लो आपको दे दिया गरुड़ पक्षी, गरुड़ पक्षी दे दिया, गरुड़ पक्षी कहाँ का है, गरुड़ पक्षी स्पेन का है। गरुड़ पक्षी का निशान बना हुआ है, वो कहाँ का प्रतीक है, स्पेन। और अशोक स्तंभ दे दिया आपको, तो अशोक स्तंभ आप लोगों को पता ही है कहाँ का है, भारत का। अशोक स्तंभ कहाँ का है, भारत। अशोक स्तंभ भारत का। ईरान का दे दिया गुलाब का फूल, ईरान का दे दिया गुलाब का फूल। ईरान का क्या है, गुलाब का फूल है भाई प्रतीक, गुलाब का फूल। और ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया तो आप क्या लगा दो, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से मशहूर है ज़्यादा, कंगारू, तो वहाँ का कंगारू आ जाएगा। तो इस तरीके से पशुओं की बात आ जाए तो भारत का बाघ आ गया, भारत का क्या आ गया, बाघ। तो ऑस्ट्रेलिया का फिर क्या आ जाएगा, भारत का बाघ आ गया तो ऑस्ट्रेलिया का क्या आ जाएगा, कंगारू। तो इस तरह कुछ राष्ट्रीय प्रतीक भी आ जाते हैं। अब खेल की बात आती है, खेल। खेल मैंने बताया था, अभी पहले भी बताया था आपको, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। और उसी तरीके से कनाडा का क्या है, आइस हॉकी। कनाडा का आइस हॉकी या बर्फ़ पर हॉकी, आइस हॉकी भी लिखा हुआ आ सकता है, और बर्फ़ पर हॉकी। और मलेशिया का बैडमिंटन, मलेशिया का क्या है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन, मलेशिया का बैडमिंटन है। इसी तरह भारत का हॉकी था। जापान का जूडो है, जापान का जूडो, जापान का जूडो। चीन का टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। अब भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन जोर किस पे दे रखता है अपना देश है, क्रिकेट पे जोर ज़्यादा है। और देशों में जो उनका राष्ट्रीय खेल है उसी पे ज़्यादा जोर है भाई। तो इसी तरीके से अपने पास आगे आ जाए देश और महाद्वीप। भारत किस महाद्वीप में है, एशिया में। भारत किस महाद्वीप में है, एशिया में। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है, एशिया। गाना, गाना किस में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अगर गाना दे के पूछ ले किस में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस तरह आपको इन देशों का ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है। अब कुछ विज्ञान से संबंधित, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी जहाँ भी आ जाए तो उसका मतलब अध्ययन होता है। एंथ्रो मानवता से संबंधित है, तो ये किसका अध्ययन है, मानव का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी दे के मानव दे दिया। और आगे आपको दे दिया मान लो एंथ्रोपोलॉजी के बाद आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है, आर्कियोलॉजी।
तो आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग का अध्ययन है। आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है? पुरातत्व विभाग से संबंधित है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी किससे है? विषाणुओं से। वायरोलॉजी विषाणुओं से संबंधित है, विषाणुओं का अध्ययन है वो वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणु अध्ययन वायरोलॉजी। तो इस तरह आपको इनका भी ज्ञान होना चाहिए भाई कौन कौन सा। एंथ्रोपोलॉजी मानव है तो आर्कियोलॉजी किससे है? पुरातत्व से। वायरोलॉजी किससे है? विषाणु से है। अब देशों की राजधानी का भी ज्ञान होना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह पाकिस्तान की राजधानी क्या है? अपने पड़ोसी देश है उनकी राजधानियों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह ये सादृश्यता में आ सकता है। जैसे स्वीडन है तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। और एथेंस, एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। तो ये कुछ मशहूर जगह हैं जिनके थोड़ी बहुत राजधानियों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इसके अलावा मुद्रा थी। अब कुछ आविष्कार आ जाए, जैसे फाउंटेन पेन दे दिया आपको, इधर दे दिया फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन दे के और इधर नाम दे दिया वाटरमैन, वाटरमैन। और इधर दे दिया आपको साइकिल। आप बताओ भाई साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो आप बता पाओगे, पता होगा तो मैकमिलन, मैकमिलन, साइकिल का मैकमिलन। इसी तरह मान लो इधर वाटरमैन दे दिया और इधर दे दिया रिवाल्वर, तो रिवाल्वर का क्या आएगा? कोल्ट। रिवाल्वर का आविष्कारक कौन था? कोल्ट था। अगर वायुयान आ जाए तो राइट बंधु, वायुयान में क्या आएगा? राइट बंधु। तो इस तरह आपको इन आविष्कारों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ये आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, तभी आपको इनके अंदर सादृश्यता का पता चल पाएगा। तो ये शब्दों पे आधारित सादृश्यता इसी तरह चलती है। आगे जैसे अपने को दे दिया कुछ कल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित है। जैसे अपने पास सबसे पहले आ गया विटीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर। तो ये कुछ कल्चर हैं जिनका आपने पता होना चाहिए। तो पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मतलब उत्पादन। ये किसका उत्पादन? रेशम का उत्पादन क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन किससे है? सेरीकल्चर। एपीकल्चर किससे है? मक्खी उत्पादन, मधुमक्खी उत्पादन। मक्खी उत्पादन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। और पीसीकल्चर है मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। और अपने पास बच गया विटीकल्चर, तो विटीकल्चर है अंगूर उत्पादन। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से है भाई। तो ये कुछ उत्पादनों का भी ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे विटीकल्चर अंगूर उत्पादन दे दिया, सेरीकल्चर का क्या आएगा? रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर दे दिया, एपीकल्चर का पूछ लिया तो मक्खी उत्पादन। एपीकल्चर दे दिया और पीसीकल्चर का पूछ लिया तो मत्स्य उत्पादन। पीसीकल्चर और विटीकल्चर है। अब विटीकल्चर दे दिया अंगूर उत्पादन, पीसीकल्चर का क्या आएगा? मत्स्य उत्पादन। तो इस तरीके से आपको ये उत्पादन का ज्ञान होना चाहिए, ये किससे संबंधित उत्पादन है। अब क्रांति है, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। तो नीली क्रांति आपको पता है किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति, नीली क्रांति दे दिया और यहाँ दे दिया मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। और आपसे पूछ लिया हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया नीली क्रांति, पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया भूरी क्रांति, तो उर्वरक, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह आपको इन क्रांतियों का भी ज्ञान होना चाहिए। सेरीकल्चर थी वो किससे थी? रेशम उत्पादन से। और क्रांतियाँ हैं, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, और श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भाई। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह से आपको ये जीके की चीज़ें भी कुछ याद होनी चाहिए। इसी तरह हिंदी में भी आ जाता है कई बार कि आपको इनके पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द पता होना चाहिए। जिस तरह आपको दे दिया उन्नति, उन्नति दे के इधर दे दिया अवंती, इधर दे दिया काला, तो काला का उल्टा क्या होता है? सफ़ेद। इधर दे दिया ऊंचा और इसका दे दिया नीचा, इधर दे दिया आगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पीछे। तो इस तरह इनके अंदर आपस में समानता होती है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए आपको हिंदी में भी कुछ ज्ञान है होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। अब कुछ ट्रॉफियाँ हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी, जैसे दिलीप ट्रॉफी है। क्रिकेट ट्रॉफी कौन सी? दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। अब आ गया आपके पास फुटबॉल। फुटबॉल के 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी या डूरंड कप, इस तरह आपको दिए मिलेंगे। तो फुटबॉल से संबंधित क्या है आपका? डूरंड कप। फुटबॉल से संबंधित आपका डूरंड कप। कौन सा कप है? डूरंड कप। डूरंड कप है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। या क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी है। अब इनके कुछ मैदान होते हैं। क्रिकेट जिस जगह खेला जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? पिच। क्रिकेट जहाँ खेला जाता है उस जगह का नाम है पिच। उसी तरह हॉकी जहाँ खेली जाती है और कुश्ती जहाँ लड़ी जाती है, तो इन सब एरिया का नाम होता है। जहाँ हॉकी खेली जाती है उसको क्या बोलते हैं? हॉकी के स्थान का नाम है आपका फील्ड। हॉकी का क्या है आपका? फील्ड। और कुश्ती वाला रिंग, मुक्केबाजी कुश्ती जो जहाँ पे होती है, कुश्ती मुक्केबाजी, मुक्केबाजी जहाँ होती है उस जगह का नाम क्या है आपकी? रिंग। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी जहाँ होती है उस जगह का नाम क्या है आपका? रिंग है भाई। निशानेबाजी है उसका, निशानेबाजी जहाँ होती है उस जगह का नाम है रेंज। निशानेबाजी जहाँ होती है उस जगह का नाम क्या होता है? रेंज होता है। तो इस तरह आपको ये सारे कुछ ध्यान होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब कुछ संबंधित है कुर्सी है। कुर्सियाँ किस में आती है? फर्नीचर में आती है। कुर्सियाँ किस में आती है? फर्नीचर में। तो उसी तरह आप बताइए फोर्क किस में आएगा? फोर्क, फोर्क है, चाकू है, चम्मच है, ये सारे आते हैं कटलरी। कटलरी, कटलरी में आते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? कटलरी में। पुस्तक, जैसे पुस्तकालय में, डाटा फाइल में राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति किसका होता है? देश का। तो इस तरह ये कुछ है। और है अपने पास एजेंसियां। देश और उनकी एजेंसियों का भी पता होना चाहिए। देश और उनकी एजेंसियां, देश और एजेंसियां। जिस तरह अपने पास है भारत की एजेंसी है वो है समाचार भारती। भारत की समाचार भारती, समाचार भारती। तो उस तरह हर एक देश के अंदर अलग अलग है न्यूज़ एजेंसियां हैं। जैसे ब्रिटेन की है राइटर्स या रूटर्स लिखा भी आ सकता है। ब्रिटेन राइटर्स या रूटर्स ये भी लिखा हुआ आ सकता है। ये कहाँ की है? ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। जैसे ईरान की है मजलिस। इस तरह ये एजेंसियों के नाम हैं इनके अलग अलग। तो अपन ने सादृश्यता के 3 टाइप की है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ABCD पर आधारित, तो इसके लिए अपन ने कोड याद किए थे। फिर अपन ने पढ़ा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पे आधारित, और आज हमने शब्दों पे आधारित सादृश्यता पढ़ी है। तो इस तरह कुल मिला के ये सादृश्यता के 3 हिस्से होते हैं जो आपके कंप्लीट हो गए। तो आपको आशा करते हैं कि समझ आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।